हेलो यो नपुत की बानोक। अच्छा नहीं नहीं शुरू करने के लिए भी तो ऐसे बोला जा रहा है खाना बढ़ता आप अब कर लें। आज तारीख कितनी है? 17। हेलो सर, कैसे हो आप लोग? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माइक अच्छा गए हुए। चलो अभी चेक करते हैं, प्ले करें। यस यस यस। हेलो दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से, और आज हम मरवा ऑफिस में बैठे हुए हैं आदिल भाई के साथ, और हमारे जीना जी और हंगरी की शान और जान राधे जी, पंडित जी। और आजकल तो ये इतने मशहूर हो चुके हैं कि इनको बहुत बहुत दूर से कमेंट्स भी आने लगे हैं। आज 17 सितंबर 2024 है, तो आज हम स्पेशल आदिल भाई के पास आए हैं कि आज हम इनके साथ बैठ के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आपको ये बताते चलें कि हम बाढ़ आई हुई है और परसों यानी कि इस पूरे वीक में बाढ़ रहेगी, और इन्होंने सारी जो छोटी बगल वाली स्ट्रीट हैं वो बंद कर दी हैं, मिट्टी भर के रख रहे हैं, और मंडे तक बाढ़ ख़त्म हो जाएगी, इतने दिनों तक। तो उसके बारे में हम कल या परसों जाएंगे दरिया पे और वहाँ से आप लोगों को लाइव अपडेट देंगे। तो जी आदिल भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज अपने दिन के बारे में बताएं और हमारे ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो ऑफिस आपका है, लेकिन संभालने की जिम्मेदारी हमें दे रखी है। अच्छा। और आज काफी दिनों के बाद पंडित जी भी हमारे ऑफिस में पधारे हैं और हमारे सौरभ भाई भी यहाँ आए हुए हैं, जो कि आज बिजी हैं, कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं बेसिकली। तो स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारे जो पंडित जी हैं, हमारी हंगरी की जान मान और शान राधे सब श्याम। आपका आशीर्वाद है। राधे श्याम जय जी श्री राम को। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब जहाँ भी खुश रहिए, बस यही भगवान से दुआ करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें। बाकी कुछ नहीं है। तो जो कैमरे के पीछे हमारे सौरभ जी है, तो आपने कुछ हमारे यहाँ इंडिया में आज तक का सोच देखा होगा, शर्मा वाला कैमरा वाले की बड़ी वो होती है, यही हमारा एडिटिंग करते हैं, यही हमारा कैमरा देखते हैं। सौरभ जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों को पता है ही, बियाना में तो भयंकर बुरी हालत है। बियाना में या बगल वाला देश में, वहाँ तो हाई अलर्ट कर रखा है। बाकी यहाँ पे भी एक आध अगर बारिश हुई तो यहाँ पे भी हो जाएगा, जो सुनने में आया। वो जो पानी सारा जो दूना दरिया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो दरिया उधर से अभी आ रहा है। तो वो इनको पहले हाई अलर्ट किया हुआ हंगरी में भी, और आज हम मैं गया था स्पेशल देखने के लिए गाड़ी पे, तो जो नीचे स्ट्रीट है दोनों है वो दोनों बंद कर दिए, रात पाट कहते हैं उसको, वो दोनों बंद कर दिए। जो और जो शिप वगैरह थे, छोटी कश्ती तो सब हटा दिए, वहाँ पे कुछ नहीं है। अभी थोड़े बड़े शिप खड़े हैं, जो थोड़े थोड़े बड़े हैं ना, वो भी हैं वहाँ पे, एक एक नज़र आता है। और बाकी हाई अलर्ट यहाँ पे भी है, और यानी कि इस सारे वीक में पानी इस तरह रहेगा और ये आगे जाता जाएगा। और आगे जितने भी खेत हैं इनके, क्योंकि ये तो सिटी है इसलिए साइडों पे इनके पास क्यों पार्लियामेंट हाउस के साथ से गुजरेगा, और जब हम यहाँ से आगे जाएगा ये पानी तकरीबन 20-30 किलोमीटर और सर्बिया की तरफ, तो ये बिल्कुल लोगों के घरों में भी जाएगा, खेतों में भी जाएगा। तो वो आपको साथ अपडेट देते रहेंगे। अच्छा, अभी अब हम बात करते हैं थोड़ी पंडित जी से, क्योंकि ये बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंडिया पे, और ख़ास करके हसीना के देश में। जी बेसिकली पंडित जी का अगर हम बताएं तो पंडित जी के बारे में, पंडित जी खास करके अपना ध्यान रखते हैं किसकी ओर? पॉलिटिक्स की ओर। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा करंट में, साथ साथ सारे के सारे देशों पॉलिटिक्स के रिलेटेड। नहीं, अभी जो हाल ही में जो खबर आई है, आपको भी पता है कि खबर आई ना, आप रूस ने, राष्ट्र ने अपने प्रोफेसर साहब की मांग लिया पैसे, ला भाई हमारे पैसे वापस जा। दोस्त था, जब तक दोस्त बनी हुई थी, दोस्त देश के अंदर था, तो सारे पैसे तो वो इंडिया लेके गई आपके पास, आप पैसा अरे दे दो, 30,000 बाबूजी, 30,000 रुपए से शॉपिंग करने के लिए 30,000 रुपए नहीं हुए, हम लोगों ने दिए। फिर रोई उसने 2 हेलीकॉप्टर भर के लेके गई है पैसों के, वो किधर गए? वो मोदी जी जाके दिए उसने। तो आर्मी का वो था ना, जिन लोगों ने उसके लिए वहाँ की बांग्लादेश की आर्मी से हेलीकॉप्टर में बैठाया, पैसे तो आप लोगों ने लिए ना, आप रूस को पैसा वहाँ नहीं होगा, पैसा उसने कहीं और भेज दिया। बिना नेता बिना पैसा कोई है ही भी नहीं, कहीं का भी हो। स्विच बैंक बड़ा हुआ सबका। मोदी जी बिल्कुल पैसों को हमारा मोदी एक जोड़ी कपड़े में निकलेगा, जब निकलेगा हिमालय गुफा में, चैलेंज दिखा करो मैं यार। ये तो कुछ नहीं है, ना आगे न पीछे। किसका? मोदी का। हसीना किसकी है? हसीना कुछ नहीं है, हसीना अपने देश की थी बेचारी। नहीं, उस दिन तो आपने भाई देखो, जो हकीकत बात है, $15 मिलियन खाली क्या है ब्याज रूस का, वो मांग रहा। ला अब दो अब कहां से दोगे? तो मांगेगा तो हसीना से जिसको दिया। तो
एग्रीमेंट क्या होता है? नहीं वो तो छोड़े, एग्रीमेंट को छोड़े, देश के ऊपर एग्रीमेंट होता है, किसी हंसने के ऊपर नहीं हुआ। मैं देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी हैं बस, नहीं सर जी, उन्होंने देना फिर। तो मोदी जी क्या बोलता है मोदी, इनको अपने हाल में छोड़ मोदी, दो। अरे मोदी जी का क्या करना, मोदी 10 दिन में, एक दिन में 10 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, एक एक डेढ़ लाख के चश्मे पहनते हैं, देश का आदमी यार, जो टाइम वेस्ट छोड़ जाएगा। एक डेढ़ लाख के चश्मे पहनते पहनता हैं, और राहुल गांधी एक टी शर्ट पहन ले तो उसमें सवाल उठ जाते हैं। नहीं उसके पास है ही नहीं बेचारे के पास, किसके पास? राहुल गांधी के पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, बेचारे के पास विराम कुछ नहीं, बेचारे के पास क्या करे। ना बरबरी की टी शर्ट पहन कितने ली की थी थी उसने, वो? 55,000 रुपए की थी वो। 40-42 हजार की टी हाँ, शर्ट थी, तब 55,000 रुपए की टी शर्ट थी वो। ठीक है, उसने वो पहनी, उस पे बोला मैं जवान हो गया। एलिगेशन लगा है। जवान क्या हो गया, वो उसके 6 पैक तो हैं वैसे। हाँ 6 पैक दिख रहे हैं उसके, दिख रहे हैं 6 पैक दिख रहे हैं उसके। देखो मेरे समझ में आज तक नहीं आई, आदमी बुढ़ा कितनी उम्र में होता है, मेरी समझ नहीं आई। आदमी बुढ़ा, सुनो युवा नेता, आदमी 55 साल का होने वाला युवा नेता है। सुनो, आदमी बुढ़ा तब होता है जब जाकर उसकी याददाश्त सटियाने लगती है। अगर उसकी याददाश्त ठीक है ना तो वो हमेशा जवान रहता है, देखो क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे अपने शरीर के साथ क्या करना है। राहुल मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, अच्छी बात है। अरे दिल्ली में खेला हो गया, आतिशी बन गई, आतिशी, जिसने कभी सोचा नहीं था। मनीष सिसोदिया कहाँ गया तुम्हारा, वो जो उसका राइट होने वो करता केजरीवाल का, इसके बाद दे दिया। हाँ, मनीष सिसोदिया कहाँ गया मनीष सिसोदिया, उसको बनाते बेचारे, उसकी तपस्या की, जेल गया सब। आतिशी कल की आई हुई लेडी बेचारा, उसका भाग्य बता, देखो सारी बात है भाग्य उदय, उसका होना था, वो सीएम बन गई। सीएम एक दिन के लिए बने चाहे हमेशा के लिए, उसको प्रोटोकॉल हमेशा मिलेगा, सरकारी आवास मिलेगा आपको, उसको पुलिस वाले मिलेंगे, उसके घर में नौकर मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सब कुछ मिलेगा उसको। एक मंत्री की सैलरी अलग, एक सीएम की सैलरी अलग, वो तो बन गई अरबपति बस। देखो इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। केजरीवाल इस्तीफा देता भाई साहब जेल से आने बाद, पर ये भी केजरीवाल का स्टैंड है, केजरीवाल है वो ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मतलब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया ना, इस्तीफा दे दिया। और बताएं दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में। दिल्ली भाई, दिल्ली देखो, दिल्ली है दिल वालों की, ठीक है हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, किसी हो कांग्रेस को ले आना, अच्छी बात है। देख केजरीवाल को दिल्ली वाले कांग्रेस को नहीं लाएंगे। जो काम किया है, जो काम किया था, जो दिल्ली के अंदर जो काम किया शीला दीक्षित ने किया था, जितने फ्लाईओवर से लेकर कितने क्या क्या नहीं किया था, मेट्रो तक वो लाई बेचारी। केजरीवाल ने काम किया। हाँ, दारू बेची मेट्रो के अंदर, दारू बेची बंदे ने, मेट्रो के अंदर ठेका खोला, एक के साथ एक फ्री दी। क्यों किया तूने ऐसा काम? अन्ना हजारे परसों आया था लाइव बेचारा, कह रहा है मैंने इसको पहले ही बोला था पॉलिटिक्स मत जाना, नहीं माना, होना था ये। अन्ना जी के वर्ड है ये, सुन लेना, पूरी न्यूज में चल रहा है। अन्ना जी का खास आदमी। अच्छा मैं अच्छा एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का चीफ, वो किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, उसकी बिना इजाजत के कोई भी स्कूल, कोई भी फ्लाईओवर बन सकता है? मेरा सवाल सीधे डायरेक्ट जनता से है, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे कोई भी हो, बिना प्राइम मिनिस्टर के इन्वॉल्व हुए, लॉजिक सी थिंग, बिना चीफ मिनिस्टर के इन्वॉल्व हुए कोई भी काम वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके होते हैं प्यादे। चीफ मिनिस्टर हर जगह अपना खुद काम करवाने जाएगा नहीं, क्योंकि वो उसके मिनिस्टर हैं, उनको अपने अपने पद दिए हुए हैं, तो काम उनको ही कराना पड़ेंगे। लेकिन इजाजत किसकी होती है? चीफ मिनिस्टर की, कहां करवाना है कहां नहीं करवाना। तो हम किसी को एक को क्रेडिट नहीं दे सकते, जैसे कि बीजेपी में मैं किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकता। जैसे कि अगर हम मान के चले, हमारे वो मिनिस्टर हैं जिनका नाम है, जो रोड पढ़वाते हैं, क्या नाम है उनका? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। नितिन गडकरी एक ऐसा बंदा है, उसके पास इतने अच्छे अच्छे प्लान हैं, लेकिन बस वो गलत जगह फंसा हुआ है। नहीं आप गलत हो यहाँ पे, आप यहाँ पे गलत हो, क्योंकि फिलहाल में जितने हाईवे में गड्ढे हुए हैं, मनमोहन जी थोड़ा ऐसे बन जाना था नहीं, मनमोहन जी मनमोहन जी अर्थशास्त्री, देखो बढ़िया, मनमोहन जी से तो देखो कोई तुलना कर नहीं सकते किसी के, क्योंकि वो शांत स्वभाव का ऐसा बंदा था। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर वो 5-10 साल है ना, क्यों रहे भाई? उनके बराबर अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स के बंदे यार, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर प्राइस है, हमारे देश के अंदर नहीं आए तो समय, पूरी दुनिया इंडिया। देखो इंडिया की प्रॉब्लम यहाँ बैठ के कभी सॉल्व नहीं हो सकती। 150 करोड़ की जनता का देश है वो, कितनी भी बातें कर लो, कितना भी कुछ कर लो, इसके लिए जो रूल बनाने होंगे ना, वो कुछ हाई लेवल के रूल बनाने होंगे, और वो भी रूल वहां पर वर्क नहीं करेंगे, कितनी भी कोशिश कर लो। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ रहा है, मानता हूँ, डेवलपमेंट भी काफी हो रहा है। और डेवलपमेंट किस सेक्टर में हो रहा है?
वो भी आप लोगों को अच्छे से मालूम है। और रोड वगैरह वो पढ़ना मैंडेटरी थे, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 15 सालों में जो वर्ल्ड ने टेक्नोलॉजी में इंक्रीज दिखाया है, जो टेक्नोलॉजी में जो इंक्रीज हुआ है वर्ल्ड, अगर यही चीज अगर हमारे देश में पहले से देख ली जाती, जैसे कि चिप वगैरह बनना, माइक्रोसॉफ्ट का जो कंप्यूटर की डिवाइस जो चलती है, इसमें एक माइक्रो चिप कार्ड होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है वो सिर्फ अमेरिका में, रूस में, 2 ही 3 देशों में अवेलेबल है। बट करेंटली जो है टाटा के इन्वॉल्वमेंट से अभी वो बनने लगी है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री लग रही है। जिस दिन वो फैक्ट्री बनके तैयार हो जाएगी, हमारे यहाँ पर लैपटॉप सारी की सारी ये जितनी भी एसेसरीज हैं वहां पे बहुत आसानी से असेंबल होंगी। और मैं मानता हूं कि वहां पे 1.5 लाख का अगर जो लैपटॉप आज कीमत का मिल रहा है, उसमें कम से कम 40% की गिरावट आएगी प्राइस में। इसे बोलते हैं कामयाबी की ओर बढ़ना। लॉजिक की बात करो और politics सही नहीं सही बात है, सही जो सच्चाई है, सच्चाई है। अच्छा आप चलो, जो सच्ची बात है, नहीं, अभी आप बातें ऐसे करते देखो हैं। मैं तो बोलता हूं, देखो मेरा देश नहीं, तरक्की करे बस। अगर आप इंडिया ने तो फिर भी इतनी तरक्की की है, और पाकिस्तान की हालत देखें। मैं पाकिस्तान की हालत मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की कंडीशन का देखो, ना आप जिम्मेदार हो ना कोई जिम्मेदार नहीं, वहाँ की हो। आवाम जिम्मेदार है। आवाम है, आवाम। सुनो, आवाम आप देखो, आवाम हर जगह आवाम है। आवाम को देखो जिम्मेदार ठहराने से पहले एक चीज और ठहरा लो कि वहां पर कोई 5 साल तक अभी तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। ये तो सुनो ना, सबसे पहला बात, आखिर क्यों नहीं रहा? मर जाते हैं। इमरान खान की गोली लगी, मरे, आज तक उनके कातिलों का पता नहीं चला। ठीक है, बेनजीर को मार ठीक दिया। है, बेनजीर भुट्टो को मारा, बॉम्ब उड़ा दिया। देखो वहां पे सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे ना, उसमें आर्मी का इन्वॉल्व होगा। ये जाहिद भाई इंक्लूड है, मैं जाहिद भाई के सामने बोल रहा हूँ, वहां पे आर्मी का इंक्लूड हमेशा से रहा है। जब तक वहां यार आप ये देखो ना, आर्मी, आपकी आर्मी, अपनी आर्मी देखो, जिनको पता नहीं है पार्लियामेंट किधर है। आपकी तो बेकार आर्मी है। आर्मी तो पाकिस्तान की है, जिन्होंने वहां, अरे बाबू जी यार, हमारी वही थी जब 92 पेड़ों पे बांध दो, खंबे पे बांध दो, देखो, वही आर्मी थी हमारी। आर्मी का मतलब मैं बताता हूँ। आर्मी मोदी जी को मैंने देखा बैठे हुए थे वो, जब तो वो आर्मी का वो पीछे चौथी लाइन में बैठा हुआ। चलो मैं ये बोल दूं, चलो आपका आर्मी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे गाजा में लड़ाई चली थी, लड़ाई, आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गया वहाँ? मुस्लिम देशों भी एक बात है, वो मर जाता है, इसलिए नहीं जाता ना। ये देखो 10 घंटे का सफर करके बाय ट्रेन हो गया, वहां के लोग पता क्या करे, हे भगवान ये आया तो कम से 6 घंटा तो युद्ध बिना, जैसा निकला वैसे युद्ध हो गया। नहीं, हमारी आर्मी इसलिए बाहर कहीं नहीं जाती, उसको पता मर जाता है बंदा, वो इसलिए नहीं जाते बाहर। वो उधर ही लड़ते हैं, इस्लामाबाद में ही लड़ते हैं, वो उधर ही करते हैं, जो भी करते हैं वो इस्लामाबाद में ही करते हैं। नहीं, पहले आपको देखो, मैं भाई लोगों आपसे यही करता हूँ, रिक्वेस्ट करो, लोकतंत्र लाओ, अपना अधिकार के लोकतंत्र लाओ, उसको मजबूत रखो, आर्मी को इन्वॉल्व मत करके। तब हर बार तख्ता पलट, नवाज शरीफ का टाइम, मुशर्रफ साहब का टाइम, जो जब तक हमें याद है, आगे तो भगवान जाने कितने को साथ हुआ, ये बेनजीर भुट्टो के साथ भी यही हुआ, हमें नहीं पता। तख्ता पलट, अब इस बार तख्ता पलट, इमरान खान को जेल भेज दिया, जो करने लायक था थोड़ा बहुत कुछ। हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, उस बंदे ने जब वो पहली बार बना था, उस बंदे ने पहली बार जब बना, उसने अपनी जो गाड़ियां थी गवर्नमेंट की, वो तक उसने बेची थी ताकि मेरे देगा कुछ कर्जा हल्का हो। जी, जब तक पाकिस्तानी कौम गैरत नहीं करती, तब बाहर नहीं निकलती अपने हक के लिए ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। नहीं, जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, उन्हें इनकलाब आया था फ्रांस में, तब भी वो लोग बाहर निकले थे, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जो जिसकी शेप थी, जो 3 टाइम का खाना खाता था, सबको खत्म कर दिया उन्होंने। तब जाके आज वो देश तरक्की कर रहे हैं अपने हक के लिए। जब आवाम ही नहीं निकलती, अच्छा भूखे मर जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। नहीं, आवाम सिर्फ पता किसके लिए निकलती है? मेरे पॉलिटिशियन को क्यों जेल में डाला? नहीं, बिरयानी के लिए। बिरयानी के लिए तो चलो बात की बात है, मेरे पॉलिटिशियन को क्यों डाला? मेरे पॉलिटिशियन को जेल में क्यों डाला? आप क्या, हम क्या, नहीं निकली बोली सर जी मैं एक चीज बताऊं, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स कोई वर्ल्ड का आदमी समझ नहीं सकता। वर्ल्ड का आदमी वहाँ की पॉलिटिक्स पता नहीं चलती क्या है, यहाँ की पॉलिटिक्स कोई नहीं समझ सकता। पॉलिटिक्स के बारे में कोई नहीं समझ सकता। नहीं, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है भाई, कल क्या हो जाए इनके सारे, इनको नहीं पता। लेकिन समझ सकते हुए पाकिस्तान में हो सकता है तरक्की नहीं होने का कारण सबसे बड़ी आवाम ही है, जो आवाम, क्योंकि वहां पर आए दिन आसानी से लास्ट केस ले लो, लास्ट पाकिस्तान में काम करती है ना, यूरोप आके काम करती है। सही बात है। यहाँ पे जो जितने भी पाकिस्तानी आते हैं,
हमारे पास आते हैं, हमारे भाई हैं, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं करते। 1 मिनट में फ्रॉड धोखा करेंगे, 1 मिनट में फ्रॉड कर देंगे, धोखा करेंगे। आप गारंटी नहीं ले सकते कि ये बंदा सुबह काम पे आएगा। अरे काम पे छोड़ो, जो हम काम कर रहे हैं ना सब हो जाए। हम कुछ हमारे पास जो लड़के आ गया वो पता कहाँ बैठेगा, लास्ट चौरा बुला के साला वहां भी देख रहा, वहां से बुला रहा है, टॉयलेट में जाकर बैठ जाएगा, 1 घंटा में टॉयलेट में बैठ रहा है, बंदा टॉयलेट में बैठा हो, बताओ यार। नहीं, ऐसे करते ना, जब तक ना पाकिस्तानी माएँ इनको नहीं ना सिखा के भेजती कि बेटा फ्रॉड ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, काम जो करना वो करना है, जहाँ जुबान कर दी। भाई अभी आप क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, थोड़ा एंड करते हैं, तो आप जो एंड पे थोड़ा, क्योंकि आप लगता है आप राहुल के बंदे हैं और वो मोदी जी के बंदे हैं। नहीं, हम तो किसी के बंदे नहीं, हम किसी के नहीं है। मैं किसी का अभी मैं देशभक्त हूँ, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, देशभक्त हूँ ताकि देशभक्त। देखो, नेक्स्ट वीडियो एक पत्रकार, एक पत्रकार किसी भी पॉलिटिशियन का फैन नहीं हो सकता। अगर वो किसी भी पॉलिटिशियन का फैन है तो वो उसके बारे में बुराई नहीं कर सकता, उसको न्यूट्रल वैसे न्यूट्रल तो आजकल रह नहीं सकते, 2 विंग चल रही है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये मोदी बात है, ये कहां से न्यूट्रल रह सकते हैं? ये राइट विंग के राहुल आदमी का नाम ले लो, ये राइट विंग के सर के बाल राहुल भाई, ये राइट विंग के उस लायक बन जाना, हम उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, करते हैं रिस्पेक्ट तो करते हैं उसकी भी, लेकिन बन तो जाओ उस लायक। चलो इस बार बनना है, सुनो वो पैदल घुमा, बना है या नहीं बना है, बना है या नहीं बना है वो तो बाद में हम जाहिर करेंगे। सुनो, कुछ नहीं तो 99 लाया, उसकी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें लगती है कि वो पीएम बनने के लायक नहीं है? नहीं है साहब, नहीं है साहब, नहीं है, उसे बोलने का ढंग नहीं है, 80 साल का नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं, कुछ ही बोल देता है। 16 से आलू बनेगा, मैं कुछ भी 16 से आलू बनेगा, 16 से आलू बनेगा। पूरी क्लिप सुनी है? हाँ, पूरी क्लिप सुनी है? पूरी क्लिप में क्या बोल रहा वो यही बोल रहा उसने ना, हम लोग गुजरात में यहाँ एमपी का चुनाव होता है, कहाँ का था, चलो जनता से वादा किया, टकाटक क्यों दी उसने पैसे? फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम सेंटर में हम देखें, पूरा क्यों सुना? पाकिस्तान में जो पटवारी जिनको कहते हैं ना, जो नवाज शरीफ के लोग होते हैं उनको पटवारी कहते हैं ना, देखो सोने से उनको बिरयानी दे दो, जो मर्जी उनसे कहलवा लो, बस वही और आप है मोदी बख्श, आप जो मर्जी कर लो, आप कभी भी मानेंगे नहीं मानेंगे। हम देश भक्त हैं मोदी, हम किसी के भक्त हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो देश में बात हम उसके साथ हैं। चलो तुम विदेश में जाके उससे मिलते हो, मेरी आदत नहीं है किसी की भी बुराइयां याद रखने की, वरना गलती तो मोदी जी ने भी इतनी की है इस टाइप की ना, इतनी बेवकूफी पप्पूपन किया है, वो सब यूट्यूब वगैरह पर सब में देखूँ, ये पता है। देखो बेवकूफपन होता नहीं है, ये मैं बताता हूँ ये किस तरीके से होता है। राहुल गांधी ने जो सोना और आलू वाली बात बोली थी, वो बोली थी किसानों को लेकर कि मैं यहाँ पर इस तरीके का डेवलपमेंट करा दूंगा कि लोग जब अपनी खेती करेंगे उनको खेती से इतना फायदा होगा। कहने का मतलब ये था कि यहाँ से नहीं लगाऊंगा, यहीं से वो जज्बा, आलू पैदावार करो, तुम्हारी फैक्ट्री जाएगी, चिप्स का नाम आया था ना, फिर गुजरात से जाता है, कहीं और जाता है आलू पे चिप्स वगैरह, हम बाहर इंपोर्ट करें, हम नहीं करेंगे वो चीज। ये बोलने का मतलब ये था, पता है हमें भी, ऐसा बोलना जनता के बीच में क्या है। सुनो नहीं, फिर मूवीज की 15 सेकंड में इमोशन चेंज करने वाली ये जनता है, रील्स पे देख के, तो 15 सेकंड के जमाने में तुम कैसे मान सकते हो कि इसका 1 घंटे का कोई भाषण सुन लेगा? बीजेपी की आईटी सेल करती पूरा काम हो, बोलो उस पे लगा लो ब्रेन। क्या बीजेपी की आईटी सेल करती पूरा घुमा फिरा के कर रही है ना। देखो आईटी सेल दोनों तरफ है, आईटी सेल दोनों तरफ है, एक तरफ नहीं है। तब आईटी सेल दोनों तरफ बैठी हुई है, एक तरफ देखो आईटी सेल, मैं 2 तरफ नहीं बोलूंगा, आईटी सेल बैठी हुई है कई तरफ, क्योंकि देखो आईटी सेल पॉलिटिशियंस की है प्लस बिजनेसमैनों की भी सबकी है कि उनको फंडा कहाँ लड़वाना है, इन दोनों को लड़वाना कैसे। देखो वहां तुम उस दर पे पहुंच भी नहीं सकते, उस पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही तो हम कैसे पहुंच जाएंगे। एक तरीके से आईटी सेल नहीं है, कई प्रकार के। एक अभी किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी नहीं, एक यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था। उसने क्या नाम लेते हैं, क्या बोला कि एक हसीब नाम का लड़का था, तो उसने मेरे पास कॉल किया और मैं वो किस सिटी, मुंबई की किसी सिटी में रहता था, वो मुंबई में रहता था, उसके कहीं बड़े बाजार की तरफ जा रहा था। बोला मैं बाजार की तरफ खड़ा हुआ, मंडी की तरफ। तो हसीब ने बोला तो एक काम कर, 1 घंटे के लिए वहां से हट जा। वो बंदा डर गया वहां पे, बोला क्यों हट जाऊं? बोला बस 1 घंटे के लिए हट जा तू वहां से। ये इस तरीके का खौफ बना दिया लोगों के मन में कि 1 घंटे के लिए मतलब क्या,
क्या क्या कहने का मतलब था कि वहां पे कुछ होने वाला है क्योंकि लड़के का नाम हसीब था। तो फिर उसके बाद जब उस हसीब के बारे में जब उसने बताया कि वो हसीब बीजेपी आईटी सेल का सबसे बड़ा सरगना था, तो ये रिलीजन मैटर नहीं करता, आतंकवादी में कोई भी पकड़ा जा सकता है। न्यूज नहीं दिखाएगी और जितने भी न्यूज दिखाते देखो, बाहर का कोई आता है पैसे के लिए, कोई भी अपना ईमान बेच सकता है, किसी पे भरोसा नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन क्यों ना हो। मैं ये मानना है मेरा, पैसे के लिए हर कोई ईमान बेच देता है, ईमान बेच देता है। जिसने पैसे के लिए ईमान नहीं बेचा वो सबसे बड़ा सिकंदर है। ओ हमको जो बेचता होगा बेचता शुक्रिया होगा। जनाब आदिल भाई आपका भी, पंडित जी आपका भी, और सौरभ भैया आपने आज हमारे साथ बहुत टाइम बिताया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में कल और परसों। ओके सर, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। ओके जी, जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम, ओके जी।